हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोग भी बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार 24 हुआ है, और ऐसे तो 10 मानते हैं। विष्णु पुराण में 24, ऐसे 10 है। कृष्ण और राम, इनकी महिमा बहुत ज्यादा है, इनका गुणगान बहुत होता है। महिमा तो सबकी है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा है। जहां भी देखिए राम का मंदिर या कृष्ण का। और राम के जो लोग हैं, जैसे हनुमान जी हैं, और राम को दिन रात जपने वाले शिव हैं, शंकर जी हैं। और शंकर जी राम को, राम शंकर को। तो शंकर जी का पूरा परिवार, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और राम के जितने भक्त हैं, हनुमान जी और भी गणेश, और भी जो श्रीलंका में चढ़ाई किए थे, जो भी उनके साथी हुए हैं, सब तीन लोगों का गुणगान चारों तरफ है। अब जहां भी देखो इनकी ही तस्वीर मिलेगी। किसी भी पुस्तकालय में आप जाओ, जहां भी आप जाओ, इनका ही, इनकी ही पुस्तक मिलेगी, इनकी ही फोटो मिलेगी, प्रतिमाएं मिलेंगी। अब जैसे नरसिंह भगवान है, उनकी फोटो नहीं मिलेगी। कितने हुए हैं, कपिल मुनि हैं, बहुत सारे अवतार हुए हैं, लेकिन सबका उतना मिलेगा नहीं। लेकिन अच्छा क्यों, इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है, राज है, कभी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान राम और कृष्ण, इनकी ही बातें हैं। तो ये जो मंत्र मैंने कहा, ये ऐसा मंत्र है कि अगर आप 8 माला या 16 माला आप प्रतिदिन आप जाप करें, तो आपके शरीर में कितना परिवर्तन होगा आप खुद देख सकते हैं। सोच में, विचार में आप निर्मल होते चले जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये जो 6 अवगुण है अपने शरीर में, ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और राम कथा और जितनी भी धार्मिक कथाएं हैं, इनका उद्देश्य क्या है? कथा तो ग्रंथ में लिखा गया है, लाखों जगह कथा हो रही है, लाखों जगह सब सुन रहे हैं। लेकिन सुनते समय, या जितने दिन का आयोजन है उतने दिन तक कुछ फर्क रहेगा, उसके बाद ज्यों का त्यों वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर इसमें जकड़े हुए हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ हमें ये पाठ पढ़ाते हैं कि हम क्या करें कि निर्मलता आए, ये सारे विकार धीरे धीरे खत्म हो जाए। अपना उद्देश्य ही यही है। मंदिर जाओ, देवालय जाओ, कथा सुनो, तीर्थाटन करो, पूजा करो, पाठ करो, भजन करो। इसका उद्देश्य क्या, आखिर हम क्यों करें इसको, जरूरत क्या है? हाँ, अंततः कितने भी उच्च पदाधिकारी हो, धनी हो, दौलत हो, बहुत कुछ हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दुख का सागर हिलोरे लेने लगता है मस्तिष्क में। शांति नहीं, अशांत अशांत। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, परिवार से परेशान, पड़ोसी से परेशान, धन दौलत, सारी समस्या ही समस्या। बिजनेस, व्यापार, जहां भी वहां परेशानी। अगर नौकरी करते, अपने बॉस से परेशान, अपने सीनियर से परेशान, पत्नी से परेशान, पुत्र से परेशान, बेटी से परेशान, दामाद से परेशान, सारी समस्याएं घेरे हुए। इससे शांति कैसे मिले? हाँ, शास्त्र यही बताते हैं कि आप इसका अनुकरण तो करो, तो धीरे धीरे हाँ शांति मिले। धीरे धीरे आपके अंदर इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी कि हाँ, वो समस्याएं आएंगी हवा जैसा, आप चुटकी बजाते उड़ा दोगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इतना पावर आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, सोचने की क्षमता इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, दिन पॉजिटिव ही सोचते रहोगे। कर भला तो हो भला, दूसरे का भलाई करते रहो, अपने आप आपका भला होते जाएगा। स्वार्थ और परमार्थ,
हर काम में आपका स्वार्थ लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में सामने वाले दूसरे का परमार्थ भी होना चाहिए, उसका भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब तो जीवन में है ही। लेकिन धर्म की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? सत्य, तप, दया और दान। ये चार चीजें शरीर में जब अपने आप आ जाएंगी, आप कहने लगोगे तो सुख शांति मिलने मिला है। तो आज का जो प्रसंग है उसमें हम बात करेंगे कि पिता के यहां योगाग्नि में सती का अंत हुआ है। वही परिवार है, दक्ष के दामाद हैं शिव, शिव की पत्नी है सती और सती के पिता हैं दक्ष। इनके बीच की ही घटना है। तो पद प्रतिष्ठा पाने से आदमी की रिश्ते में कितनी कड़ुआहट आ जाती है, यही परिणाम हुआ। दक्ष ने अपने दामाद का अपमान किया, और अपमान का ही नतीजा यह हुआ कि उनकी पत्नी जो सती थी, सती को क्रोध आया और योगाग्नि में अपने का अंत किया। पिता को नहीं समझा, और उधर उन्होंने दामादों को समझा, दामाद तो ससुर को समझा। शिव ने कभी भी दक्ष के लिए कुछ उल्टा सीधा कुछ भी अपयश की बातें, अपमान की बातें नहीं कहा। तो यज्ञ में सती का जब योगाग्नि में अंत हुआ तब क्या हुआ? कुछ तो हुआ ही होगा। सती आदिजननी जगत माता है, सती नाम है लेकिन अंततः जगत माता जननी है, उनका अंत हुआ है। और शिव त्रिपुरारी हैं, शंकर जी हैं, उनकी पत्नी है। हाँ, पति पत्नी की भूमिका में है। तो पति पत्नी की भूमिका में इसलिए है कि हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में उन्होंने एक समझिए कि लीला किया है। हम लोग समझें, उसका आधार समझें, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अच्छा कर, ये अगर नहीं करते तो ऐसा गलत नहीं होता, ऐसा करते तो अच्छा हो जाता, यही सब बातें इसमें बताई गई। अब जब यज्ञ का तो दक्ष ने हरिद्वार में गंगा के किनारे यज्ञ की आयोजन किया था, उसके प्रमुख थे प्रभु। तो तहस नहस हो गया। शिव के गण जब सती योगाग्नि में अपने को अंत किया तो गणों को रहा नहीं गया, गण एकदम तहस नहस कर दिया। तहस नहस करने के बाद अब हुआ क्या कि चले गए पुनः कैलाश पर। शिव जी को बताया ऐसा ऐसा हुआ। अब शिव को बताया, अब उसमें देखिए जो पत्रवाहक होते हैं या जो मैसेंजर होते हैं, जो समाचार यहां से दूसरी तक पहुंचा, तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब नारद जी वहां पहुंच गए, तो नारद तो चिकनी चिपड़ी बातें करने में माहिर थे, थोड़ा चटपटी बातें बना के ऐसा शिव की मस्तिष्क में डाला। शिव को तो पता ही था क्या हुआ कैसे, वो तो त्रिपुरारी हैं, वो तो त्रिकालदर्शी, उनको सब मालूम था लीला हो रही है। हुआ कि जब किसी किसी बातें उनके मस्तिष्क आने लगी तो उनका चेहरा एकदम तमतमा गया, लाल हो गया, आंख से अंगारे निकलने लगे शिव के। शिव ने तुरंत वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र जाओ गणों के साथ में
वहां जो कुछ हुआ है तुम देखो, वहां तहस नहस कर दो, जो भी समझ में आए करो, रिवेंज लो। वीरभद्र वहां गए और गणों के साथ में। तो वीरभद्र ने जितने वहां थे सबको तहस नहस करना चालू किया। दक्ष को तो देवा उसी योगाग्नि में, यज्ञनी में, योगाग्नि का जो वहां यज्ञ की अग्नि थी उसमें फेंक के जल गए, खत्म हो गए। देवताओं को मारना पीटना चालू किया वो, क्योंकि ये जो जब वहां ये हुआ कि जब ये वीरभद्र भूतों प्रेतों के साथ जब वहां जाने लगे तो आकाश में हाहाकार मच गया, आंधी जैसा चलने लगी। तो प्रभु जो वहां यज्ञ के प्रमुख थे उनको मालूम पड़ गया, उन्होंने एक मंत्र ऐसा पढ़ा कि सारे देवता लोग वहां के प्रकट हो गए कि चलो भाई वो लोग आएंगे, कुछ तो सुरक्षा होगी। लेकिन वीरभद्र और गणों के, शिव के गणों के सामने किसी की कुछ नहीं चली। किसी देवता का एक आंख नहीं रहा, किसी देवता का एक पैर नहीं रहा, किसी देवता का एक हाथ नहीं रहा। अरे प्रभु की तो दाढ़ी जो है उनको खींच के फेंक दिया, उसी में बिना दाढ़ी के हो गए। त्राई त्राई मच गई, चारों तरफ एकदम हाहाकार मच गया, सब खत्म हो गया। इसके बाद वीरभद्र और उनके गण फिर वापस कैलाश पर चले गए, शिव के पास में। अब हुआ, अब करें तो क्या करें, क्या अब देवता खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन देवताओं की ये हालत है, सब अंग भंग हो गए हैं। किसी का बाल नहीं रहा, किसी की आंख नहीं रही, किसी का नाक नहीं रहा, किसी के दांत टूट गए हैं, किसी का पैर नहीं रहा। अरे जो प्रमुख थे उनका ये हालत हो गई। तो ये सारे देवता और प्रभु मिलकर ब्रह्मा के पास गए। सभी ब्रह्मा का गुणगान करने लगे कि प्रभु ऐसा ऐसा हो गया। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे बेवकूफों, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम लोगों ने बिना पूछे किया है, बिना समझे किया, बिना सूझबूझ के किया है कि क्या क्या ये तो सोचना चाहिए कि ब्रह्मा, मैं, विष्णु और महेश, हम लोग वहां नहीं गए हैं क्योंकि शिव को निमंत्रण नहीं था, हमें और विष्णु को था। हम नहीं गए हैं तो तुम्हारे समझ में नहीं आया कि तुम लोग वहां जा रहे हो, इसका रिजल्ट क्या होगा। हम लोग गए क्यों नहीं, हम लोग को पता था यही सब होने वाला है। भोगो जो किए हो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावे, तुम पछताओ जो करो। फिर उन लोगों ने गुणगान करने लगे कि नहीं प्रभु आप कुछ तो करिए। कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग सीधे उन्हीं के पास जाओ, शिव के पास जाओ, वही जो करेंगे करेंगे, वही माफ करे, वही तुम लोग यथास्थिति में ला सकते हैं। अरे देवताओं ने कहा, अरे महाराज उन लोगों ने तो दुर्दशा किया है हमारी, फिर जाएंगे जो बचा खुचा है वो भी चला जाएगा, हम लोग मर ही जाएंगे वहां पर, हाथ पैर नहीं रहेगा, टूट जाएगा, सब कुछ दुर्दशा हो जाएगी, कैसे जाएं वहां। हम लोग तो जा नहीं सकते, प्रभु आप ही कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी को दया आ गई इन देवताओं के प्रति, प्रभु भी थे कि चलो। ये लोग गए तो ब्रह्मा को देखते ही शिव खड़े हो गए, दौड़ पड़े, अरे आइए आइए, स्वागत किया, आइए आइए। तो उनके साथ में देवता लोग भी सब सब अंग भंग हुए देवता सब। किसी को खून लगा था, किसी का सिर नहीं, सिर फटा था, किसी का हाथ नहीं, किसी का आंख नहीं, किसी को दांत नहीं, सब वो लोग थोड़ा दूर पर खड़े हो गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि त्रिपुरारी इन लोगों का कुछ करिए। तो त्रिपुरारी सब देखने लगे और शिव ने, ब्रह्मा ने इन देवताओं को इशारा किया कि गुणगान करो प्रभु शिव का, ये अवधार दानी है,
आशुतोष हैं, तुरंत खुश हो जाएंगे, कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। तो उन लोगों ने गुणगान स्टार्ट किया। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बार बार स्तुति करने लगे। जितने देवता थे हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई एक पैर पर खड़ा हो गया, सब किसी किसी को तो आंसू गिर रहे हैं। औढ़र दानी आशुतोष शिव को दया। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इन लोगों को यथास्थित कर दीजिए। उन्होंने देखा तो जितने देवता थे सब सही हो गए। तो ये प्रभु जी बोले कि हमारी देखो दाढ़ी भी नहीं निकाल, देखो पूरी दाढ़ी तो नहीं आ सकती, ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगा। अब वो लोग फिर वहीं बैठे ही रह गए। शिव ने कहा भी जाओ, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? कहा कि त्रिपुरारी, आपके ससुर जी दक्ष ने यज्ञ किया, कुछ भी हो आपके ससुर जी, कुछ तो आप करो, यज्ञ का कुछ करो। तो बहुत मनाए उन लोगों ने। शिव तैयार हो गए शंकर जी, उन लोगों के साथ में यज्ञ स्थल हरिद्वार गए। देखा तो जब वहां पहुंचे तो दक्ष को जिंदा कर दिया। लेकिन चूंकि नंदी ने श्राप दिया था कि तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए, तो दक्ष का मुंह बकरे का हो गया, बकरे का सिर दक्ष को लग गया। और जो यज्ञ था, देवता लोगों ने कहा भाई देखो ये तो हो गया है, अभी कहा यज्ञ का भी आप उद्धार करो प्रभु। एक मैं क्या, हमारा तो इसमें कोई स्थान नहीं था, मेरा कुछ में वो नहीं था, जगह नहीं है, हमारा कोई भाग नहीं। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु, सब ने विचार करके निर्णय लिया कि प्रभु जो भी यज्ञ में होगा वो अंततः जो है अवशिष्ट वो आपका ही होगा। शिव हंसने लगे, अरे अवशिष्ट मतलब जो खत्म हुआ, जो बचा खोचा वो हमारा, चलो कोई बात नहीं, हमें वही सही। जब मैं विष का पान कर लिया तुम लोगों के लिए, तो ये भी सही, कोई बात नहीं हुआ। अब ये हो गया। तो जब दक्ष बकरे का रूप हो गया तो मुंह मुंह बकरे का हो गया, तो गुणगान करने लगा। अब गुणगान करे, बकरा कैसा, बकरा माँ माँ बाँ माँ ऐसी करता है, तो वम 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 ऐसे करने लगा। तो शिव बोला यो मस्त। तो आज भी आप देखिए जितने शिव भक्त हैं, शंकर के भक्त हैं, बम 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 अभी भी करते रहते हैं।
तो वहीं से चल परंपरा चल पड़ेगी, बम 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 बम, ये हुआ। अब यहीं पर इस कथा को हम विराम करते हैं, और यह कहते हुए, ये गुणगान करते हुए, आप लोग सभी कहिए, सो करिए, उसके बाद में विराम करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले त्रिपुरारी शिव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पर उपस्थित आप लोगों के बीच में सभी के अंदर जो परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, यहाँ पर और भी जो शक्तियां विराजमान है, आप सभी को प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, सबको सद्बुद्धि दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।